वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है, वह आपको क्वेश्चन बैंक को लेकर के आ गए हैं साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी ही बिहार पुलिस में बिहार कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आने वाली है और वो भी एकदम पूरा बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए और तैयारी इस प्रकार से करिए कि इस बार सफलता आपको निर्धारित है, यानी कि फिक्स हो जाए। इतना मेहनत करना है साथियों। तो जब तक ले नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है उससे पहले आपको जितना भी प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है वो सारे के सारे कंप्लीट हम करा देंगे। केवल वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपको एग्जाम के लिए एक एक नंबर बढ़ाने का काम करेगा, इसीलिए आपको वीडियो को स्किप करना ही नहीं है। स्किप किए तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन भी आपको बाय मिस्टेक छूटा और शायद वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप गिर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, आप इसका सबसे पहले फायदा उठा पाए। साथियों देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। कहा गया कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने की अधिकार है। तो ये किस प्रकार के मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या कानूनी अधिकार है? तो ये किस प्रकार के अधिकार हो जाएगा साथियों? तो यह आपको संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। संवैधानिक अधिकार है या संविधान ने अधिकार दिया है कि मतदान करने का अधिकार। जैसे ही आपको वयस्क यानी कि 18 साल की उम्र आप पूरा करते हैं आप मत देने की अधिकार में हो जाते हैं, आपके मत देने का अधिकार हो जाता है। मूल अधिकार याद रखिएगा साथियों, आपको 12 से लेकर 35 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें चर्चा किया गया मूल अधिकार के बारे में। उसके बाद में आपको कानूनी अधिकार के तौर पे देखा जाए तो अगर आपको भूमि है तो भूमि आपको है कानूनी अधिकार के कैटेगरी में आ गया है। पहले यह भी आपको मूल अधिकार के कैटेगरी में था, बाद में इसको संशोधन करके हटा दिया गया है। हम लोग के लिए प्रश्न के लिए सही जवाब दूसरा वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। साथियों हम हर वीडियो में बताते हैं, जहां नहीं मिलेगा उस प्रश्न को एकदम समझ के बनाइएगा। इसमें कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि तीन ऑप्शन है जो कालिदास द्वारा मिलेगा। जैसे देखिए, मल्लिकाग्नित्रम है, यह कालिदास द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम है, यह भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवम ये भी लिखा गया है। लेकिन उषा परिणय है, यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, यह वेंकट राय शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। कालिदास का महाकाव्य पूछेगा तो कालिदास के महाकाव्य की कैटेगरी में एक कुमार संभवम चलाता है और एक रघुवंशम चलाता है। तीसरा नंबर में है कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। यानी कि जो है आपको वायु प्रदूषण फैलाने में SO2 का सबसे अहम भूमिका होता है और यह कौन सा देश है जो इसमें सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन में आता है। तो देखिए अभी हमको भारत देश ही है, तीसरा वाला ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह सबसे ज्यादा कहां से उत्पन्न होता है साथियों? तो जितना भी बिजली घर है, बिजली घर से ही सबसे ज्यादा यह SO2 आपको उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण का कारक बनता है। चौथा ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप लोग यह जो है PDF के तौर पे चाहें तो PDF आपको पहले भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो पहले आप PDF के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, उसके बाद में आप वीडियो के माध्यम से मिला लीजिए और एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते चले जाइएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा या टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिएगा विजेता स्टडी तो आपको यह चैनल मिल जाएगा साथियों। फिलहाल प्रश्न जो है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क खान है, यह अवस्थित है, यानी कि किस राज्य में अवस्थित है साथियों? तो यह आपको बैलाडीला है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा में दिया, उड़ीसा में याद रखिए उड़ीसा सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है। और यहाँ जो है आपको मयूरभंज एक याद रखिएगा, मयूरभंज यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि
रंगा नदी बांध जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी बांध जो हो जाएगा साथियों, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में, चौथा वाला ऑप्शन पे सही टिक लगा लेना है, यह आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए यह रंगा नदी बांध जो है साथियों, यह पनेर नदी भी इसको कहा जाता है। रंगा नदी को पनेर नदी भी कहा जाता है। नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से है। ऐसे ही जो आपको लोग नहीं पढ़ने के लिए मिला वैसा ही प्रश्न जो है अभी पूछा जा रहा है। छठा नंबर प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में केंद्रीय आलू है आपको शिमला में है साथियों, ध्यान रखिएगा। और इससे शोध संस्थान से संबंधित जो है आपको यह टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, आज की ही पोस्ट में डाल दिया गया है, देख लीजिएगा। सातवां नंबर में है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है आपको स्मार्ट ओपीडी के एक नवाचार इसके संबंध में निम्न में से कौन सा क्षेत्र में किया गया है? तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओपीडी जो है आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपको है 8वां नंबर प्रश्न, फास्ट के साथ साथ में पूरा डिटेल के साथ भी लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग का दायित्व तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार को बढ़ाइए, और परिवार को बढ़ने में आप लोग की सहयोग की जरूरत है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकी रोग नहीं है? यानी कि एक वंश से, मान कि पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पौत्र में, यानी कि ऐसे ही बढ़ने वाला रोग नहीं है साथियों, इसमें कहा है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको थैलीसीमिया जो है, थैलीसीमिया यह जो है आपको वंशागत बढ़ने वाला रोग नहीं है। बाकी आपको हेमीफीलिया है, इसको में क्या होता है कि रक्तस्राव होता है, यह भी आपको वंशागत होता है। फिर वर्णाधता है, यानी कि कलर ब्लाइंडिंग इसी को कहता है। बिहार पुलिस के एग्जाम निकाल करके, पीटी आप निकाल के, फिजिकल निकाल करके जाइएगा, तब आपको मेडिकल में कलर ब्लाइंडिंग का टेस्ट होगा। मुख्य रूप से कलर ब्लाइंडिंग में जो होता है साथियों, लाल कलर यानी कि रेड कलर और ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर, ये 3 कलर जो है आपको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। देखिएगा कुछ वास्तविक रहेगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ समझ में आया। तो ये आपको 3 कलर मुख्य रूप से वर्णाधता के रूप में आपको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों 9वां नंबर। 9 में कहा गया कि एड्स का कारक क्या है? एड्स जो है आपको किससे फैलता है? तो एड्स है एक आपको विषाणु है साथियों, एक प्रकार के वायरस है। ए वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कोविड-19 भी है, यह भी आपको विषाणु से ही फैला है। टीबी, देखिए आपको जीवाणु से फैलने वाला के लिए आपको टीबी याद रखिए, टीबी है आपको जीवाणु से फैलता है। कवक से फैलने वाला बीमारी आपको एथलीट फुट माउथ होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी जो मलेरिया है, मलेरिया आपको प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इन चारों ऑप्शन को पूरा एकदम आपको ऑपरेशन करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग की बस एक ही प्यार के वजह से इतना करते चल रहे हैं साथियों। तो इस प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद। बहुत लोग आपको जो है आपको लाइक करके प्यार धन्यवाद बरसा रहे हैं, कमेंट करके भी बहुत लोग हर्ट भेज रहे हैं, इसके लिए उनको मेरे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग नए जो जुड़ रहे हैं, आप लोग एक कमेंट में हर्ट भेजा करिए। बहुत खुशी मिलता है हमें कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मेहनत से लोग खुश हैं, मेरी मेहनत से किसी को जिंदगी संवारने वाला है। देखिए अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? अतुल्य भारत जो आपको यह पर्यटन के क्षेत्र से रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह अतुल्य भारत अभियान जो है यह आपको 2000 के आसपास में 2002 में लाया गया था, 2002 में चलाया गया था। इसमें पर्यटन में सुधार करने के लिए लाया गया था साथियों, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना, शुद्ध जो आपको क्या है साथियों, तो शुद्ध सोना यहाँ पर आपको होगा, देखिए शब्द को देख लीजिएगा, शुद्ध सोना कैरेट में होता है। तो शुद्ध सोना जो है साथियों 24 कैरेट जो होता है वह शुद्ध सोना होता है। और इसमें आपको कुल मिलाकर कितना है, तो ध्यान रखिएगा 99.99% इसमें आपको शुद्ध सोना के कैटेगरी में रखा जाता है। 22 कैरेट वाला सोना रहेगा, उसमें आपको 91.67% आपको शुद्ध सोना
रहेगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए 12 नंबर है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, यह वायरल मुद्दा भी रहा है साथियों। राफेल डील के आपने बात सुने होंगे। राफेल डील है, सबसे पहले देखिएगा कि राफेल डील जो है यह आपको किसके साथ में हुआ था साथियों। तो यह आपको राफेल डील फ्रांस के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था? तो यह आपको फ्रांस के साथ में हुआ था और इसको में आपको लड़ाकू विमान खरीदा गया था। लड़ाकू विमान खरीदा गया था, कुल टोटल 36 लड़ाकू विमान खरीदा गया था, जिसका कीमत जो है 59,000 करोड़ रुपया था, लगा था साथियों। जो आपको घोटाला के राहुल गांधी के द्वारा घोटाला के आरोप लगाया गया था, जो आपको इस पॉइंट से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में है कि मार्च 2019 में जो है आपको मार्च 2019 में आपको यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत के नियुक्त किया गया था। यह 2019 वाला है, जो हम लोग का कोई काम का नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे? 2025 वाला देखेंगे, 2025 वाला में देखेंगे। तो 2025 वाला में दिया गया है, ध्यान रखना है। तो यह आपको सीपी विक्टोरिया का, तो विक्टोरिया आप याद रखिएगा ना, विक्टोरिया, तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा, विक्टोरिया को दिया गया था 25 वाला। 14 नंबर प्रश्न है साथियों। मित्रों 14 नंबर में कहा गया है पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है आपको, यह आपको यूएसए से हो जाएगा, यूएसए के द्वारा दिया गया साथियों। और यह दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, तो यह आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र में, यानी कि मीडिया और उसके बाद में सॉन्ग के क्षेत्र में यह आपको पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी आपको याद रखिएगा, 2026 वाला, 2026 वाला आपको याद रखिएगा। 2026 में आनंद आरके और जो है आपको आनंद आरके और संपूर्णा शर्मा को दिया गया। आनंद आरके और संपूर्णा शर्मा को 2026 वाला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर को भी इसमें कवर करते चले जा रहे हैं, जो नया सेशन उसके अनुसार में। 15 नंबर प्रश्न में आपको मैथ है साथियों, जिसका आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है, इसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है। सही आंसर केवल बता देते हैं, सही आंसर आपको 10.5 मीटर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि इसरो के संदर्भ में जो आपको UNNATI क्या है? यह एक प्रकार के कार्यक्रम था साथियों, और यह जो लॉन्च किया गया था, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम के थ्रू किया गया था। नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम के थ्रू यह लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपको सामने ए रहा साथियों, यानी कि आपको चौथा वाला ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर में दिया गया है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर जो शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो शपथ है आपको राष्ट्रपति दिलाएंगे। इनका मुख्य रूप से काम भी है सदन को संचालन करना। 18 नंबर में है कि यह भी मैथ है, 0.25 का कितना प्रतिशत? 0.5 है। तो यह आपको हो जाएगा 200% का हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि चौथा ऑप्शन सही जवाब है। 19 नंबर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप की शक्ति का जो है आपको परिमाण यानी मापा जाता है, यानी कि भूकंप की तीव्रता कहिए, शक्ति कहिए या तीव्रता कहिए, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केल्विन है, ताप का मात्रक है साथियों। एम्पियर है, आपको यह धारा के मात्रक है। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर में है कंबाला जो है, कंबाला क्या है? कंबाला जो एक है साथियों, यह भैंस का दौड़ है, यह भैंस का दौड़ है, और यह जो है आपको कहाँ में? तो कर्नाटक में यह कंबाला है, जहाँ भैंस के दौड़ किया जाता है। और इसको शुरुआत जो है आपको यह नवंबर से लेकर के शुरू होता है और मार्च तक चलता है। कब तक चलता है? तो यह मार्च तक चलता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मेला है। 21 नंबर में है, देखिए 2019 से करेंट अफेयर, क्योंकि 2019 का ही प्रश्न पत्र है साथियों, तो करेंट अफेयर भी उसी समय का पूछेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसका कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। 21 नंबर के लिए आपको देख लीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट है, 19 वाला करेंट अफेयर जान के करिएगा, क्या कोई फायदा ही नहीं रहेगा। देखिए 22 नंबर में है बेकिंग सोडा का सोडियम के क्या होगा? तो सोडियम के बाइकार्बोनेट होगा, जो आपको बेकिंग सोडा में आ जाएगा। और सोडियम का अगर कार्बोनेट हो गया तो समझ लीजिए कि यह धोबन सोडा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों?
तो यह धोवन सोडा में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है तो दिए गए ऑप्शन में आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में जो है आपको सही जवाब इनमें से देखिएगा, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है यह आपको क्या है, अर्ध न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है साथियों। दूसरा वाला ऑप्शन को आपको सही कर लेना है। ग्रीन ट्रिब्यूनल को आपको देखिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपको यह 2010 में आया था, 2010 में यह हरियाली से संबंधित है। 23 के बाद में 24 में देखिएगा, जो मान के 23 में ही अगला ऑप्शन जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, यह आपको आया था कब साथियों, तो यह आया था 1966 में, 1966 में आया था। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि विधि आयोग का स्थापना जो है 1955 में ये आया था। इंपॉर्टेंट है, डेट भी कभी पूछ देता है। 24 नंबर में है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था। निष्क जो उस समय था साथियों, तो एक प्रकार के स्वर्ण मुद्रा था। क्या था, एक प्रकार के स्वर्ण मुद्रा था। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर में है कि 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पे हुआ था। इस कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके कूट पे सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि इसका बौद्ध संगीति का सही काल में दर्शाना है, कौन पहले हुआ उसके बाद कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ है, एक एक करके समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पहले आपको राजगिरी वाला हुआ था, पहला आपको राजगिरी वाला हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा आपको जो है आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस हिसाब से देखेंगे चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, इस पे आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नंबर। 26 नंबर में कि निम्न में से कौन सा जंतु कोशिकीय नहीं है साथियों। एक कोशिकीय नहीं है, केवल एक कोशिकीय नहीं देखना है तो हाइड्रा है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट का जो आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो लाएंगे ही, साथ में अभी आपको जो है प्रैक्टिस सेट लाने से पहले आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करा दे रहे हैं, ताकि जो आपको एग्जाम का प्रैक्टिस सेट बनाइए उसको में स्कोर अच्छा कर पाइएगा। 21 नंबर में है कि पेयजल में आपको फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो होने के कारण इसका क्या संबंधित रोग होगा। फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यह हड्डी संबंधी विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम होने लगेगा। 28 नंबर में है कि डोकलाम विवाद किन 2 देश के मध्य में है। डोकलाम विवाद है साथियों, यह आपको भारत और चीन के बीच में है। आपको दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको कच्ची तिब्बत द्वीप याद रखिएगा, कच्ची तिब्बत द्वीप है, इनको आपको इसका भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद चल रहा है। भारत और चीन के बीच में ऑक्साई चिनोल युद्ध वाला क्षेत्र चल रहा है। गलवान घाटी वाला जो है आपको भीष्मा भी आपको विवाद चल रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है आपको तीस्ता नदी जल विवाद चल रहा है, तीस्ता नदी जल विवाद चल रहा है। 29 नंबर प्रश्न है साथियों, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो यह कांग्रेस के आपको लाहौर अधिवेशन में लिया गया था साथियों, जिसका अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लखनऊ वाला की अध्यक्षता है AC मजूमदार कर रहे थे। ऐसे ही करके पूरा हम लोग डिटेल समझते हुए चलेंगे। वीडियो को है आप लोग लाइक करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो भी ग्रुप चलाते हैं आप एक बार उसमें शेयर करिए और सहयोग करिए। 30 नंबर में है कि निम्नलिखित जोड़ा में से किसने जो है आपको देश की राजधानी को मिलान सही किया है, यानी कि देश दिया गया है और उसका राजधानी दिया गया, किसमें मिलान सही किया गया है। देखिए सही मिलान में अगर देखें तो जाम्बिया का लुसाका एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी आपको देखिए ट्यूनीशिया जो है, ट्यूनीशिया का राजधानी कंपाला नहीं होता है, ट्यूनीशिया का आपको ट्यूनिस ही होता है, ट्यूनिस। स्वाजिलैंड का है आपको खार्तूम गलत दिया गया है, यह आपको लेम्बा होता है, लेम्बा। सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु होता है, मोगादिशु, नोट करिएगा।
31 नंबर में है निम्नलिखित में से राज्य को हाल ही में 2019 का केंद्रीय प्रदेश का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है 2019 में। इंपॉर्टेंट है, इसको लिए उसी डेट में आपको याद रखिए। तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। आपको तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में 32 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइट जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 में दिया गया था। तो हमको 19 वाला के अगर देखेंगे तो ग्रेट थुनबर्ग है, इसको मिला था, लेकिन हमको इसको नहीं देखना है। हमको देखना है आपको 2025 वाला। 2025 वाला में याद रखिएगा कि यह आपको आर टैग ताइवान को दिया गया था। आर टैग ताइवान को दिया गया था, कई को दिया गया था, संस्थान को भी दिया जाता है। 33 नंबर में निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है आपको समीप नहीं है, नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में साझा नहीं करता है। यह आपको समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर में है साथियों कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु आपको टंगस्टन का बना होता है साथियों। यह आपको प्रैक्टिस सेट में भी यह प्रश्न रिवीजन हुआ है। 35 नंबर में देखिएगा बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट तकनीकी के सहयोग से, यानी किस देश के तकनीकी सहयोग से बराक 8 मिसाइल जो है आपको बनाया गया है। तो यह आपको इजराइल के सहयोग से। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक ले आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 36 नंबर में है निम्न में से कौन सा जो आपको लेख रीट है मन के मुख्य रूप से सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यह रीट जो है आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, तो आपको प्रतिषेध है। क्या हो जाए, प्रतिषेध है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर में है साथियों एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर में है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का प्रवाह है हमेशा कैसा होता है। तो यह हमेशा एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशा में होता है साथियों, एक दिशा में, यानी कि ऐसे सर्किल चलते रहता है, ऐसे सर्किल चलते रहता है। यानी समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रकृति से उपजी हुई घास भूसा को कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को ऊर्जा मिल गया, अब बकरी को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। तो बकरी से बाघ में ऊर्जा ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे ही ये चक्र चलते रहता है। 39 नंबर में है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का प्रारंभ किया जाता है। तो यह आपको कार्तिक पूर्णिमा के समय में किया था। कार्तिक पूर्णिमा से यह प्रारंभ हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। बिहार से अगर हैं तो आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि सोनपुर मेला है आपको विश्व के सबसे बड़े पशु मेला में आता है। 40 नंबर में है कि अक्टूबर 2019 किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 41 नंबर में है एक निश्चित संख्या का आपको छठा भाग 4 से घटाने पर 1 आता है। तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या आपको 30 आने वाला है साथियों। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 42 नंबर। 42 नंबर में दिया गया है साथियों, 42 नंबर में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर में क्या दिया गया है कि निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है आपको सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो क्या है, सीढ़ीदार यानी ढालनुमा कृषि नहीं किया जाता है। तो यह राज्य जो हो जाएगा आपको, यह बिहार के मैदानी भाग में इस प्रकार की कृषि नहीं किया जाता है। यह सब कृषि जो है साथियों, सीढ़ीदार कृषि जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 43 नंबर में है कि कौटिल्य खाली स्थान प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। डी ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा इसको सुमेलित करने वाला है। राज्य और उसका नगर, कौन सा राज्य किस नगर में है साथियों। देखिए एक एक करके आप लोग देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको में सही सुमेलित को ढूंढना है। तो आपको सही में देखिए आंध्र प्रदेश अमरावती एकदम बिल्कुल सही दिया गया। आंध्र प्रदेश अमरावती बिल्कुल एकदम सही दिया गया। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
45 नंबर में है, 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं जो है आपको अनिश्चयवादी हूँ क्यों हूँ, यह मान कि वाई आई एंड द आपको एथिस्ट शीर्षक का लेखक था। तो यह लेखक जो भगत सिंह का था साथियों, आपको एक पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए लगातार है, लगातार हम लोग आपको एक साथ में बोलना चलता पड़ना होता है साथियों, आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है आपको किसी एक के जो है आपको हाउडी मोदी कार्यक्रम का मेजबानी किया था। तो आपको हाउडी मोदी का मेजबानी किया था साथियों। तो यह आपको ह्यूस्टन है, क्या है, ह्यूस्टन है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर, 47 नंबर है साथियों, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपको सुंदरवन के क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइए, बिल्कुल सही जवाब है, माफ करिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 48 नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, या किसी प्रकार की सजेशन चाहते हैं तो आप जरूर बताइए। 48 नंबर में है कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च जो किए थे, ध्यान रखना है, उस समय जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही है। कमेंट करके आपको डेट बताना है कि कब से कब तक चला था। आप लोग को भी थोड़ा सा जो है आपको ड्यूज मिलना चाहिए साथियों। 49 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। समावेशी विकास में देखें तो आपको मुद्रीकरण है। विमुद्रीकरण के मतलब कि साथियों पैसा जो बंद किया गया था 1500 वाला नोट, और उसके बाद में 1000 वाला नोट जो बंद किया गया था उसके बारे में विमुद्रीकरण कहा जा रहा है साथियों। तो यह समावेशी विकास का यह भाग नहीं होगा, ध्यान रखना है। यह कब किया गया था, यह आपको किया गया था 8 नवंबर 2016 को किया गया था। उज्ज्वला योजना है साथियों, बिजली कनेक्शन से है, यह आपको 2016 में किया गया था। उसके बाद में आप देखिएगा सौभाग्य योजना है, यह आपको 2017 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 50 नंबर, 50 में है कि निम्नलिखित में से देश में से कौन सा जो है आपको 2024 में ओलंपिक खेल का मेजबानी करेगा। 50 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह फ्रांस करने वाला है, कर दिया ऑलरेडी, 24 वाला कर दिया है साथियों। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब है। 51 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन नहीं है। मीन मतलब कि मछली साथियों, कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, तो कुत्ता मीन हो या कुत्ता मीन कोई मछली नहीं है। बाकी आपको जेली फिश, तारा फिश, चांदी फिश, यह सब जो है आपको मछली है। 52 नंबर प्रश्न है साथियों कि हिंद स्वराज का लेखक कौन थे। हिंद स्वराज का लेखक है मोहनदास गांधी हो जाएगा, मोहनदास गांधी यानी कि महात्मा दास करमचंद गांधी हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 53 नंबर, 53 नंबर में है कि भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट जो है आपको सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से मिला था। शिवांगी जो थी यह आपको बिहार से थी, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलेटिक्स में जो है आपको IAAF जो आपको वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया PT उषा को, दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर में है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर में है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो यह आंदोलन आपको स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। इसका आपको देख लीजिए ऑप्शन आपको सामने मौजूद है साथियों, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो जल प्रदूषण जो है, आपको जल प्रदूषण के कारण दस्त नहीं होने वाला है। बाकी आपको सिलिकोसिस, अस्थमा और त्वचा कैंसर है, जल प्रदूषण के कारण हो सकता है। 58 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस नगर में जो है आपको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 59 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राज्य में से कौन सा पेड़ की जोड़े से जो बने हुए पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेड़ से बने हुए जोड़ के लिए प्रसिद्ध मेघालय में है साथियों। तीसरा वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइए, सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। 61 नंबर में है कि कांग्रेस के कौन सा उदारवादी नेता आपको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? तो यह रह चुके थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी की प्रचुरता है? विटामिन सी की प्रचुरता आपको संतरा में मिल जाएगा, सी वाले ऑप्शन। सेब में, आपको केला में और पपीता में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है साथियों। नेक्स्ट है 63 नंबर में है कि इसका एक्जिमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो यह 63 नंबर आपको उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न। तब तक ले आप लोग है कमेंट करिए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के हो जाएगा साथियों। कई बार प्रश्न में आया है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए आंख के लिए बढ़िया है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है जो शरीर में हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है। 65 नंबर में है, संयुक्त राष्ट्र जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो संप्रीति 2019 संबंधी है। तो 2019 नहीं, संप्रीति आपको याद रखिएगा। यह संप्रीति जो आपको संबंधित है साथियों, आपको 65 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, कह रहा कि काजिंद 2019 में काजिंद अभ्यास हुआ था। काजिंद अभ्यास आपको एक प्रकार का क्या अभ्यास था? युद्ध अभ्यास था साथियों। 67 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपको संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? तो यह सबसे उत्तर में स्थित है तो अरावली की पहाड़ियां हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा। 68 नंबर में है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों? तो यह आपको कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। 69 नंबर में, निम्नलिखित देश में से किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता है? 2019 वाला की बात है, छोड़ दिए, कोई बात नहीं, दक्षिण कोरिया जीता था। 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक जलीय प्राणी जो है भारतीय हम्पबैक जो आपको मसीर जो विलुप्त के कगार पे पहुंच गया है। तो यह जो होने का कारण जो है सुर्खियों में रह रहा है, तो यह संबंधित है। तो यह विलुप्त के कगार में चल गया है। तो यह क्यों चल गया है? 70 नंबर के लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, 70 नंबर के लिए आपको सही जवाब ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी से चल गया है। कावेरी नदी से हो गया है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब है। 71 के बाद 71 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 71 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को सभी लोग शेयर करिए। चावल में प्रचुरता पाया जाता है, माने कि चावल में अधिक मात्रा में आपको स्टार्च पाया जाता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। 72 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त की शर्करा जो है आपको की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि शुगर बढ़ जाती है? यह आपको डायबिटीज हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर में है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है आपको कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह सारनाथ से प्रारंभ किया गया था। ज्ञान की प्राप्ति आपको गया में हुआ, बोध गया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर में है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, यह आपको 2014 में हुआ था, बीजेपी की सरकार बनने के बाद में। 75 नंबर में है कि आपको 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए आपको धारणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह धारणीय विकास का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के द्वारा हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 76 नंबर में कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 वाला छोड़ दिए, कहाँ हुआ है उसका मतलब नहीं है।
77 नंबर में बिहार दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। 78 नंबर में है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से जो आपको व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता जो है आपको यह डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 79 नंबर में है मशरूम क्या है। मशरूम एक प्रकार के क्या है, तो मशरूम एक प्रकार के कवक है साथियों, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 80 नंबर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल के जो आपको गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी, तो ये आपको लोथल हो जाएगा, लोथल तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 81 नंबर, 81 नंबर है साथियों, 81 नंबर आप लोग के सामने है। टोडा जनजाति, बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति राज्य में मिलती है। टोडा जनजाति आपको देखिए दिए गए ऑप्शन आपको कोई में नहीं है साथियों, जो कोई ऑप्शन दिया गया है तो ये आपको एरर टाइप के है, तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में आपको टोडा जनजाति पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 82 नंबर में आपको देखिए यह मैथ है, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, पीडीएफ में भी आपको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें आपको सही जवाब आपको तीसरा वाला ऑप्शन आने वाला है, तीसरा वाला ऑप्शन आने वाला है 1000 रुपया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 83 नंबर में कि रेशम जो है, रेशम के कीड़ों का जो पालन कहलाता है, तो यह आपको कहलाता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 85 नंबर में है कि भारत के किस संगठन के द्वारा जो आपको धारणीय विकास का लक्ष्य रखा कर निगरानी का सौंपे का दायित्व दिया। देखिए धारणीय विकास लक्ष्य का निगरानी का दो प्रश्न एक ही चीज से आ गया, एक ही पॉइंट से आ गया अलग अलग करके, तो ये नीति आयोग के द्वारा उसको निगरानी करने का ये बात कहा गया था, तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। 86 नंबर में कि आपको प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब बनाया गया था, किसे बनाया गया था, मीर जफर को बनाया गया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपको 87 नंबर मैथ हो जाएगा, इसको में 148 तथा 272 का मसह निकालना है, यानी कि HCF निकालना है, 4 आने वाला है। 88 नंबर में है कि भारत में जो है आपको भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरुआत की गई योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नई आपको रोशनी योजना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 89 नंबर में है, 89 नंबर में दिया गया है कि आपको ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 वाला आयोजन कहाँ हुआ था, नहीं 2019 वाला नहीं, सर्च कर लेना है आपको, तो ये आप 19 वाला रूस में हुआ था, लेकिन हम लोग का 25 में हुआ है, उसको देखना है। नेक्स्ट है 90 नंबर, 90 नंबर में है कुछ प्रश्न आपको कटेगा तो टेंशन नहीं लेना, हम बोलेंगे उससे समझिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए प्रसिद्ध कृति जो आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो यह आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी यह दिया था। नेक्स्ट है 91 नंबर में है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या थी, तो यह आपको कुल 10.41 करोड़ थी, 41 करोड़ थी। 92 नंबर में है कि बालाघाट खान के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट आपको कॉपर के लिए प्रसिद्ध है साथियों। 93 नंबर में है कि चंद्रमा के जो है आपको डार्क साइड, अंधेरा वाला साइड जो है आपको उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष कौन सा बन गया है, वही है जो आपको चांग-ई 4 आपको तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर में साथियों, 94 नंबर अंतरिक्ष में आपको दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, तो ये आपको दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से, दूरदर्शी यंत्र के माध्यम यानी दूरबीन के माध्यम से। 95 नंबर में है कि निम्न में से ताजमहल के जो आपको सफेदी कम होने का कारण क्या है, यानी कि चमक जो है उजला चमकता था वह कम होने का कारण, तो देखिए अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के कारण है, उसमें जो उजलापन चमकता था वह आपको कमी होता दिखाई दे रहा है। 96 नंबर में रुधिर में होता है, रुधिर यानी कि खून यानी ब्लड, ब्लड में आपको क्या होता है साथियों, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है। आगे देखिए 97 नंबर में है कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में आमतौर पर पानी वाला इस्तेमाल की जाने वाला जो दर्पण है, तो ये आपको किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होगा साथियों, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए क्या सही जवाब है, कमेंट करके आप लोग बताइए। इसमें आपको सही जवाब अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर में है, 98 नंबर की प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। 99 नंबर में है, 99 नंबर में दिया गया है कि एम्पियर मात्रक है, पहले ही आपको बता दिए हैं कि एम्पियर आपको धारा का मात्रक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रतिरोध ओम का मात्रक, प्रतिरोध का ओम का है 100 है। 100 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा आपको मध्य प्रदेश में है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का यह प्रश्न सेशन समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था साथियों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अंत तक देखें, उनके लिए खास स्पेशल बधाई कि आपको इस बार सफलता आपको मिलने वाला है, कारण कि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी जो है सब कुछ दिखाई दे रही है। साथियों वीडियो को अंत तक देखे हैं, कमेंट आप जरूर कर दीजिए कि हाँ हमने एंड तक देखे हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।